अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बुज़ुर्गों और प्यारे भाइयों, एक ख़ास टॉपिक के ताल्लुक़ से ये वीडियो आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, इस माह मुबारक में रोज़ा रखना एक ख़ास इबादत है जिसके लिए सहरी खाना सुन्नत है, और सहरी के लिए मुसलमानों को बेदार करना ये भी कार खैर है, बहुत बड़े सवाब का काम है। लेकिन इस कार खैर को अंजाम देने के लिए कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार करना जो दूसरों की ईज़ा का सबब बने, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता। फिर आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि मोबाइल ने इस इंसान को बहुत सी ज़रूरतों से बेनियाज कर दिया है, कदीम रिवायात के ही दर पे रहना सरासर नादानी और हिमाकत की बात है। लिहाजा सहरी में मुसलमानों को बेदार करने के लिए तसलसल के साथ आधा पौन घंटे तक ढोल पीटते रहना, या बार बार सायरन बजाते रहना, या माइक के ज़रिए से एलानात की बौछार कर देना, इसके अलावा नाते और नज़में पढ़ना या उनकी रिकॉर्डिंग चला देना, यह खुली गुमराही है। आप हजरात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यह सरासर गुमराही है। क्योंकि उस वक्त में बाज़ मुसलमान अल्लाह के फजल व करम से तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत भी करते हैं, या अपने दीगर मामूलात को पूरा भी करते हैं, तो हमारे इस अमल से उनकी इबादतों के अंदर खलल पड़ता है। और यकीन जानिए, ये हमारा अमल इतना संगीन है और इतना बड़ा जुर्म है कि इस अमल के ज़रिए से हम अपने नामे आमाल के अंदर बजाय सवाब के उल्टा गुनाह लिखवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ बूढ़े ज़ईफ़ या बीमार लोग जिनको रोज़ा नहीं रखना होता है, हमारे इस अमल से उनको भी अज़ियत पहुँचती है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि बिरादरान वतन को हमारे इस अमल से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उनकी नज़र के अंदर मज़हब इस्लाम की छवि ख़राब होती है। लिहाजा हम मुसलमानों को इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना लाजिम है और ज़रूरी है। और ये बात भी याद रहे कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में घर घर घड़ी और हाथों में मोबाइल होने की वजह से सहरी में वक्त बताने के ऐलानात भी गैर ज़रूरी है। और अगर ऐलान करना ही है तो 2-3 ऐलान हो जाना काफ़ी है। एक इब्तिदा में यानी शुरू में, और दूसरा दरमियान में, और तीसरा सहरी के ख़त्म पर। लेकिन हमारे माशरे के अंदर इन ऐलानात की भरमार होती है जो कि क़तअन गलत है। लिहाजा ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर ऐलान करने ही हैं तो 2-3 ऐलान हो जाने काफ़ी है। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया, एक इब्तिदा में हो जाए, और एक दरमियान में हो जाए, और एक सहरी के ख़त्म पर हो जाए। लेकिन सहरी में मुसलमानों को बेदार करने के लिए ऐलानात की भरमार कर देना और बार बार सायरन बजाते रहना, ढोल पीटते रहना, इससे क्या होता है कि हमारे कुछ भाई अल्लाह के फजल व करम से मस्जिद के अंदर इबादतें करते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं और कुरान करीम की तिलावत करते हैं। हमारे इस अमल से उनको तकलीफ़ होती है और उनकी इबादतों के अंदर खलल पैदा होता है, जो कि हमारे लिए ये बहुत ख़तरे की चीज़ है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करें और परहेज़ करें, और सहरी में मुसलमानों को बेदार करने के लिए कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार ना करें जो दूसरों की ईज़ा का सबब बने और उनको तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि यह तरीका बिल्कुल भी जायज़ नहीं हो सकता। अल्लाह हम सब को सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।